टोटल क्या 180 मकान की कॉलोनी हुई है और इसमें ये जो जब दिया था ना वो टाइम पे कोई फ्री में किसी को दिया हुआ नहीं है। ये उस टाइम पे भी जो पैसा जो रखा था, जो नीचे के मकान है इसका 40,000 रुपये लिया था, जो सेकंड फ्लोर पे जो मकान है उसका 25,000 रुपया लिया था और जो थर्ड फ्लोर पे जो इसका मकान है 15,000 रुपया था। लेकिन ये 15,000 अभी की गिनती मत करो, वो टाइम पे 15,000 भी इंसान के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं था, फूटी कोड़ी भी नहीं था, अपने सब बिल्कुल हालात नाजुक हो गए थे, वो टाइम पे 15,000 रुपये लाना, 25,000 रुपये लाना, 40,000 रुपये लाना, यूँ समझो लाख रुपये के बराबर था वो टाइम पे। और ये जो दिए हमको फ्री में किसी ने नहीं दिए, समझे। ये हमको एग्रीमेंट हुआ है 99 साल के लिए, 1 रुपया टोकन भाड़े के हिसाब से हमको मकान दिए हुए, लेकिन ये खाली जो सुविधा है खाली देने के लिए है, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ। ना यहाँ तो साक्षरता है, ना किसी की रोजगारी है। मोस्ट ऑफली क्या है, ये लोग मोस्ट ऑफली बेरोजगार और निसाक्षरता, यानी साक्षरता किसी के पास है नहीं, मोस्ट ऑफली लोगों के पास। ये जो सीन है, ये जो आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफली मकान हुए हैं, इस साइड देखो, ये जो नीचे के जो मकान दिए हुए हैं ना, जो फर्स्ट फ्लोर पे, इसके 40,000 रुपये वो टाइम पे भरे गए थे। सेकंड फ्लोर के जो मकान है उसके 25,000 रुपये भरे गए थे। तो थर्ड फ्लोर के जो मकान है उसके 15,000 रुपये भरे गए थे। और इसके लिए भी काफ़ी रिस्क हुआ था, किसी को कुछ भी आसानी से नहीं मिला है। इस लोगों ने धूप में खड़े होकर भूखे प्यासे सुबह 5 बजे उठ के लोगों ने आके फॉर्म भरे हैं, लाइन लगाई है, राह देखी है, लोगों ने धक्के खाए, यहाँ से गए वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, यहाँ से इंसान को जाना बोले वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, इस तरह मिला है, अपनी मेहनत से मिला है, फ्री में कुछ भी नहीं मिला है। और ये जब मिला है तो इसके सामने हमको बहुत काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। हम लोग साबरमती में रहते थे, यहाँ से मोस्ट ऑफली जो इलाका है, एक चमनपुरा है और साबरमती है, ये 2 इलाके, और नरोड़ा पाटिया है, ये 3 इलाके। नरोड़ा पाटिया जो केस है वो एहसान जाफरी का केस था, आपने शायद पढ़ा होगा। मोस्ट ऑफली जो केस था एहसान जाफरी का जो केस था वो नरोड़ा पाटिया गुलबर्ग सोसाइटी का केस है, हाँ, चमनपुरा का। और हम लोग जो रहते थे, हमने हमारी आँख से देखा है हमारा घर किस तरह जला हुआ है, किस तरह के लोग थे, किस तरह का वो शब्दों का उच्चार कर रहे थे, किस तरह की हमको गालियाँ दे रहे थे, वो हमने सब चीज़ देखी है, हमने हमारी आँखों से देखा हुआ है। ये आज जो हमको हमारी खुशी से कुछ भी नहीं मिला है हमको, ना हमको यहाँ रहने का इतना खुश होता है। आज हम पल पल हमारे अंदर एक तरह का ये दुख है, लेकिन ये क्या है, सब वक्त जाते सब भुला देते हैं। लेकिन आजकल की पब्लिक क्या है, मोस्ट ऑफली ये समझती है जितना भी इंसान क्रिमिनल होगा उसकी इतनी इज्जत बढ़ती है। और मोदी जो है इस पर बहुत बड़ा दाग है क्रिमिनल का। आपको शायद मालूम होगा 2008 में या 26 जुलाई 2008 में यहाँ ब्लास्ट हुए थे। वो ब्लास्ट का मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे एक जो साबरमती जो है वहाँ पे एक आश्रम है, वो क्या नाम था, आश्रम है ना, बापू सीताराम उसका था। तो उसके ऊपर वो है ना, उसके ऊपर एक केस ऐसा चल रहा था 2 बच्चों की मृत्यु का, 2 बच्चे जो मर गए, तो उसके हिसाब से काफ़ी यहाँ पे हंगामा चल रहा था, मोदी के विरुद्ध भी काफ़ी लोग हो गए थे। लेकिन उसी टाइम पे शहर में अचानक बम ब्लास्ट हो गए थे जिसमें से काफ़ी लोग मर गए थे। तो ये जो बम ब्लास्ट हुए तो ये ऐसे टाइम पे हुए थे कि पब्लिक को क्या है, राह भटकाने के लिए, समझे। ऐसे कलंक जो है मोदी के राज में, ऐसे कलंक हुए, लेकिन वो किसी को याद नहीं आता है। 2002 के धमाल का मोदी के ऊपर सारा आया था, आज तक न्यूज़ चैनल ने जो बताया था, लेकिन 2 दिन के लिए वो आज तक न्यूज़ चैनल बंद कर दी गई थी। 2 दिन तक उसको स्टॉप कर दिया गया। तब इंडिया के किसी भी राज्य में उसका प्रसारित करना अनिवार्य हो गया था 2 दिनों के लिए, क्योंकि उसने सारा हकीकत बताया था। नरेंद्र मोदी है ये। और अभी आपको शायद मालूम होगा 3 महीने के पहले नरोड़ा पाटिया के जितने भी जो मुजरिम थे ना, उनको कैद हुई है, मायाबेन कोंडानी, बाबू बजरंगी, इन लोग को किसी को 31 साल की कैद हुई है, किसी को 28 साल की कैद हुई है। और हम तो चाहते कि इंशाअल्लाह हमको मिलेगा कभी ना कभी, इसका तो क्या हमको फल मिलेगा। और हमको मालूम है मोदी जो है यही है, आगे चलने वाला यही नहीं है। और हम लोग, हमारे देखो किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। शाहीबाग में जो मंदिर, शाहीबाग में रोड के बीच में एक दरगाह थी, धर्माल में, वो दरगाह हिंदू लोगों ने तोड़ी थी, लेकिन कॉरपोरेशन में तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार चाहती तो अगर उसके दिल में भी हमारे लिए हमदर्दी होती तो हमको वो दरगाह तैयार करके दे सकती थी। तो कॉरपोरेशन में कांग्रेस की सरकार थी। तो मोस्ट ऑफली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि हर सरकार अपना उल्लू सीधा करने के लिए करती है, हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं कर रही है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है, आप बोलना तो भी नहीं हमारे को कुछ दिया, 1 रुपये की भी मदद नहीं है भाई। अभी तक सरकार ने यूँ बोला कि सबको दे दिया, पर हमारे को अभी तक कुछ दिया भी नहीं है। बस हमारे तो कोई भी सरकार आवे, लेकिन गुजरात का अच्छा होना चाहिए। हमारे मियाँ भाई होवे चाहे हिंदू कौम होवे, बस सरकार अच्छी आनी चाहिए कि हमारे सस्ती वाड़ा भी करे और अच्छा भी लगे।
हमारे को इतना महंगा डाटे के क्या इंसान कमाएगा, क्या खाएगा? इंसान को कोई कहाँ जाएगा गरीब इंसान? अभी तो सरकारी नौकरी करता, वो भी उसकी भी मरण है, गरीब की भी मरण हो गई है। कोई भी सरकार आवे पगार बढ़ जाता, गरीब बेचारा कहाँ जाएगा इंसान? ना तो हमारा ये कॉलोनी के अंदर गटर लाइन है कि ना पानी की वो है, कुछ भी नहीं है। पानी भी कभी मरते हैं ना गटर लाइन के, ये खाली नहीं करेंगे खारकुआन तो शाम को वहाँ पानी आएगा। वो कीचड़ में दलदल में जीते हम तो, बरसात के पानी मिलते थे ना, तो रोड है हमारे को, कुछ भी नहीं है। न वोट डाल डाल के ना हमारे को सरकार को गादियों पे तो बिठा दिए, पर हमारा तो भलाई तो नहीं हो रही है। गरीबों का बहुत भला नहीं हुआ भाई, कुछ भला नहीं हो रही है, बस हो गया। अब कुछ भला होने वाला नहीं है, बस हो गया। बस ऐसा इंटरव्यू लेते जाते हैं, इंटरव्यू मैंने भला होता नहीं है, गरीब इंसान इंटरव्यू दिया पर हमारा भला ही नहीं हुआ। अभी भला करेंगे ना भाई। तो ये आए देखो, अच्छा है, मैं तो कह रही हूँ कि भले ही कोई भी सरकार आई, गरीबों का भला होना चाहिए। कोई भी बैठे मुद्दे के ऊपर, चाहे कांग्रेस बैठे या सब मोदी जी बैठे। मियां भाई का कोई भी एरिया तो हाँ? डेवलप करते नहीं, यू कोई बोलो ने फिर क्या मैं बोलो ने जो भी जाना कोई तो कह रही, मियां भाई के लिए क्या करा सरकार ने? कुछ भी नहीं करा। केरोसिन आता था वो भी बंद कर दिया। हमारा तो घर में चूल्हे के ऊपर खाना पकाते। सब सीधा हो गया। अभी रात देखो तो तुम जा देखो, वहाँ पे कारट के ऊपर 35 किलो गेहूँ मिलते हैं। हमारे को क्या मिलता है? 16 किलो गेहूँ मिलते हैं, वो भी बरोबर तोल के नहीं देते। बोलो क्या है? हमारे ना तो दाल मिलती है कंट्रोल के अंदर के, ना राशन के अंदर वो मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। खाली एक चावल ने गेहूँ देते, वो भी कभी 2 तारीख को देंगे तो कभी 20 तारीख को बुलाएंगे। हमारे को क्या मिलता है? क्या करती है सरकार? हमारा कुछ करती है क्या? कुछ भी नहीं करती। हमारे एरिया में तो कभी झांकड़ी भी नहीं आती है सरकार के मर रहे के जी रहे, फिर भी हम तो वोट देके नहीं इनको गादी पे बिठा देते कि भाई एक मेरा वोट पड़ेगा तो ये गादी पे बैठेगा, एक वोट कम पड़ गया तो ये गादी पे भी नहीं बैठ सकता। कितना कीमती वोट है हमारा। इलियास भाई तब हाँ। इंटरव्यू दे दियो थोड़ो। शुक्रिया। क्या नाम? अभिवन। अभिवन। नरेंद्र मोदी जी को पहुंचा दीजिए। ठीक है, बोलो। क्या नाम आपके? अब आए सरकार आई है, नरेंद्र मोदी सरकार आई है तो सब ने ओके उनको नरेंद्र मोदी को जिताया है। सरकार आई है तो सबका भला होना चाहिए, चाहे मियाँ भाई होवे चाहे हिंदू कौम होवे, पर गुजरात के लिए अच्छा करके बतावे। मोदी साहब ने हाँ, अच्छा ही करा सबके लिए अच्छा करके बतावे मोदी। सबके लिए तो मोदी 10 साल साहब ने उनको ही अच्छा वोट देंगे। हम तो बोल रहे हैं कि हमारे को सरकार अच्छी चाहिए, मजबूत चाहिए। हमारे को तो सरकार अच्छी चाहिए। मोदी साहब ने बस अच्छा गरीब करा। का भला होना चाहिए, अनाज के लिए दूसरा सस्ती कांग्रेस बड़ा ने कर क्या दो। दिया था? उल्लड़ क्या चाहिए हमारे को? उन्हें गरीबों के मकान नहीं है, उसको मकान भी देवे। क्या दिया था? सरकार अच्छी चाहिए हमारे को। 2-2 सवा रुपया दिया था पहले। सवा रुपया दिया था। क्या दिया? इंदिरा के राज में कितना राज करा? ये सब 1.25 रुपए किलो गेहूँ मिलते थे, इंदिरा ने राज करवाया। ये सब मोदी राज हमारे को करवाया। वो राज आना चाहिए यहाँ गुजरात में, क्या पूरा ऑल इंडिया में वो राज आना चाहिए। इंदिरा ने राज चलाया ना, ऐसा राज अब आना चाहिए वापस। कि वो राज से सरकार चले तो ये बच्चे भी खुशी रहे ना, पूरे ऑल इंडिया खुश रहे। मैं गुजरात का नहीं बोला, विकास अच्छा होना चाहिए। जो चीज का भाव 100 रुपया चलता है उसकी जगह अब 60 रुपया हो जाए तो सरकार सही बोलो। वही ना, वही सरकार सही है। मैं कह रही हूँ ना, मोदी तो मैं तो कह रही हूँ ना, अल्लाह ने चाहे तो मोदी हमारे लिए अच्छा ही करेगा सरकार। ये मोदी तक तुम बात पहुँचाना। सब बोलते हैं पर मोदी अब गुजरात का अच्छा ही करेगा। और उनको बोलना कि ये मेरी है गिनती, जाके तुम मोदी के वहाँ पे रखना, वहाँ पे गिनती करना, ये कि सरकार अच्छी चले। अब गिनती करना। हाँ, बस मैं कहती हूँ कि 5 रुपए किलो अनाज करे मोदी हमारे लिए। पूरे गुजरात में क्या ऑल इंडिया में 5 रुपए किलो अनाज मिलना चाहिए। बिल्कुल 25 रुपए किलो तेल मिलना चाहिए। जो इंदिरा का राज था वो ये राज अब मोदी फिर से चालू करे, और ये मोदी चालू करवाएगा। ये मेरी गिनती है पूरे ऑल इंडिया में। आज तुम छपा देना। हाँ सरकार मत बोलो किसी को, वो बेचारे थोड़ी कुछ कर सकते हैं। बहुत हुआ हमारे क्या, बहुत नुकसान हुआ। पक्का घर तोड़ फोड़ करके रख दिया और कुछ मिला भी नहीं हमको क्या। और वहाँ से चलते चलते हम ठेठ कैंप के अंदर गए कालूपुर में हमको थोड़ा राहत मिली। कैंप बना, कैंप के अंदर हम 4 महीने रहे, 5 महीने। वहाँ से फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत हमको मदद मिली। वो मदद से फिर हमको वापस रजा मिल गई। रजा मिलने के बाद में हम वापस घर पे भेज दिया हमको, जाओ बोले। कुछ दे के भेजा नहीं, खाली वो रात का सामान आया था वो दिया हमने। तो ऐसा करके हमारी मुसीबत को आसान करें क्या। और सरकार तरफ से थोड़ा पैसा मिला, सरकार तरफ से पैसा मिला था। वो कितना मिला, इतना नुकसान ही से ज़्यादा भरपाया नहीं हमने।
नुकसान हुआ था 1 लाख से भी ज़्यादा हमारा, और 11,000 रुपये मिले बस, इतना ही मैं कहता हूँ बस। 3 दफे हुल्लड़ हुआ अहमदाबाद में, 3 दफे यहाँ मुसलमानों को मार दिया गया। 69, 86 और ये 2002। वहाँ हिंदू मुसलमान अलग अलग रहते हैं। जैसे ये हिंदू का एरिया है, मुस्लिम का एरिया है, बराबर है। वहाँ भी मुसलमान तो है 6-7 हज़ार 8 हज़ार जैसे। और लोगों ने क्या करा, ये सब एका, इसमें क्या 4 कौम एक बाजू है और मुसलमान एक बाजू। देखो पुलिस एक बाजू, हिंदू एक बाजू, भरवार फरवार ये वो सब एक बाजू। और उन्होंने सब हमला किया क्या, और उसके बाद में सब घुस गए अंदर और मारा। अच्छा पुलिस भी रिवॉल्वर चला, गोलियां चलाई है M क्लास के ऊपर, अच्छा काम करा है इन्होंने, समझे। और ये काम सब मोदी का, मोदी के पार्टनर बोलते हैं हमको मोदी ने बोला और हमने करा, टीवी में बताया था कायदेसर, और मोदी कुछ बोलता नहीं है। बोलो क्या कहने का। अभी यहाँ एक भी सीट नहीं दिया M क्लास को मोदी ने। ये इलेक्शन हुआ ना, एक भी सीट मुसलमान को नहीं दिया उसने, सब हिंदू। और जितने मत थे ना काटे उसने। मेरे घर के अंदर 10 मत हो ना तो 2 ही मत दिए, ऐसा है उसका काम। अब ये जब पार्लियामेंट का टूटी आएगा, जब सबको मालूम पड़ेगा, जब ये आता है। और पहले उसने वो उसमें 420 कर दी। कैसे? वो बटन में, जब बटन तुम दबाओ ना कांग्रेस का, तो उसी के नाम पे जाके पड़ता था वोट। इतना 420 है वो। अच्छा ये यहाँ गाड़ी पैदा था, ये यूनिवर्सिटी के बाजू में, क्या उपवास पे, तो एक मुसलमान ने आया यहाँ का जुमा मस्जिद का पेश इमाम, उन्होंने बोला भाई ये टोपी पहनो, सबका टोपी पहना है, ऐसी गोल टोपी नहीं लगाया M क्लास का, बोलो। और M क्लास को कोई सीट भी उसने नहीं बांटी यहाँ, अभी सब कांग्रेस ने दिया, बाकी इसने एक भी सीट मुसलमान को नहीं दिया, बोलो। ना सुअर है, सुअर का मतलब समझते आप? जो मेला खाता है उसको सुअर बोलते हैं। तो मोदी ऐसा है, उसकी पार्टी देखो, ये जनसंघ वाले कबूल करते, फिर वो 3-4 पार्टियां इसकी, वो सभी कबूल करते हैं कि हमको मोदी ने बोला ना, हमने तूफान किया, समझे। साफ बोलता है वो। या क्या नरोड़ा पार्टियां वाले बोलते हैं, अब बापू नगर वाले बोलते हैं, सभी बोलते हैं, बोले हमने इसने किया और हमने किया, बस साफ बोलते वो, हमने टीवी में देखा। और ये खड़ा भी है यूं करके टीवी के अंदर, ये कुछ बोलता नहीं है। और देखो ये H क्लास को क्या है, अच्छी ओहदे देता है, और सब बैंक का पैसा साफ कर दिया है अभी उसने। बैंकों में जितना पैसा था ना उसने सब ले लिया। बोले क्या करोगे तुम? बोले तुम नहीं आए तो नहीं आए की बात अलग है, मैं आऊँगा 100% और ये पैसा तुमको वापस मिलेगा, ऐसा बोल के सब मैथमेटिक्स चलता है मोदी ने, बोलो। आवाज नहीं करने, चुप। ये क्या लाया? लड्डू किसका है? कहाँ से लाया? नहीं चला मेरे पास, घुमाता नहीं है, घुमाता तो है नहीं साले, ऐसा घूमता है। देख मैं तुम घुमाने बताऊँ, ऐसे घूमता है ये। ये घूमता है, देखिए लालू, और बस शांति। हम यहाँ बैठे आराम से खाते पीते, लड़के बेचते पैसे, हम खाते, समझे।